संसार का नियम है कि जो भी पैदा होता है वह एक दिन मरता जरूर है। यह नियम सनातन नियम है। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, यह लागू होगा ही। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने अंत समय में रहस्य के आवरण को लपेटे इस दुनिया से ऐसे विदा ली कि पूरी दुनिया चकित हो गई। नमस्कार दोस्तों, खोजबीन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे विचित्र महात्माओं की जो अपने रहस्यमय और असामान्य अंत को प्राप्त हुए। वल्लभाचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने अग्नि स्वरूप में स्थित होकर अपने आराध्य श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश किया। उन्होंने अंतिम दिन में मौन ले लिया था। वे बनारस में हनुमान घाट पर गंगा की धारा में दोपहर का स्नान करने गए थे। थोड़ी ही देर में वहां पर उपस्थित लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि गंगा जी की बीच धारा में वल्लभाचार्य जी के शरीर के स्थान पर एक अलौकिक अग्निशिखा आकाश की ओर उठती जा रही है। उनका लौकिक शरीर अलौकिक अग्नि तेज में बदल चुका था और इस मृत्यु लोक को छोड़ चुका था। चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी ऐसा ही कहा जाता है कि अब वे जगन्नाथ जी के विग्रह में ही सशरीर समा गए। उस दिन वो गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन न कर सीधे मंदिर के भीतर चले गए। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वे जगन्नाथ जी में अंतर्हित हो गए। राजरानी मीराबाई को कौन नहीं जानता। कृष्ण प्रेम और भक्ति में ऐसा विह्वल हुई कि अंत में भगवान को स्वयं माना पड़ा। उस दिन वो संगीत के विभिन्न पद गा गा कर और नृत्य करके श्री कृष्ण जी को रिझा रही थी। अचानक उसी श्री विग्रह से एक दिव्य ज्योति निकलकर उसके सामने आती है और वो उस ज्योति में सशरीर समा जाती हैं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध योगी संत रामलिंगम ने अपने अंत के 2 वर्ष पहले ही बता दिया था कि मैं 54 वर्ष की अवस्था में इस शरीर से ही अदृश्य हो जाऊंगा। नियत अंतिम समय आने पर शिष्यों ने उनको आराम से सुला दिया। सोने से पहले उन्होंने सबसे कहा कि मैं कुछ समय के लिए अदृश्य हो रहा हूँ। यह शरीर जलाने अथवा समाधि के लिए नहीं मिल सकेगा। मैं शुद्ध निर्विकल्प समाधि में जा रहा हूँ। खिड़की और दरवाजे चारों ओर से बंद कर दीजिएगा। उनकी आज्ञा के अनुसार दरवाजे बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए। बाहर लोग खड़े होकर सावधानी से देख रहे थे। दरवाजा खोले जाने पर कुटी में सुनने के अलावा कुछ भी न दिखाई पड़ा। दक्षिण भारत के ही एक संत हुए महात्मा तिरुमल नायनार। इनको वहां के 63 नायनार संतों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इनके जीवन के अंत के बारे में भी एक रहस्यमय विवरण मिलता है। कहा जाता है कि एक दिन वो कावेरी नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने पशुओं यानी गायों और बछड़ों को अपने चरवाहे मूलन की मृत्यु हो जाने पर उसके शरीर को घेर कर करुण विलाप करते देखा। पशु अपने चरवाहे की मृत शरीर की परिक्रमा कर रहे थे और जोर जोर से कारुणिक आवाज निकाल रहे थे। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। संत तिरुमूल के लिए यह शोकपूर्ण दृश्य असह्य हो उठा। उन्होंने अपने शरीर को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़कर अपने योग बल से परकाया प्रवेश द्वारा मूलन के मृत शरीर में प्रवेश किया। मूलन को जीवित देखकर पशुओं की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। शाम को गायों के पीछे पीछे गांव में आकर चौराहे पर मूलन के शरीर में स्थित तिरुमूल खड़े हो गए। फिर बाद में उन्होंने गांव में एक मठ में निवास कर कुछ दिनों तक साधना की, लेकिन उन्हें अपनी पूर्व शरीर का कुछ पता नहीं चला। अपने पूर्व शरीर के न मिलने पर उन्होंने शिव की उपासना में अपना शेष जीवन सार्थक किया। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल खोजबीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं।